दोस्तों नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। अ, थोड़ी तबीयत बहुत स्वस्थ नहीं है तो आपको दिख भी रहा होगा, लेकिन खैर तबीयत एक तरफ है, इस अभियान से जो हम लोग जुड़े हुए हैं वो एक तरफ है। आप सबके आशीर्वाद से जल्दी ठीक हो जाऊंगा। खैर, एक ऑडियो मैं अभी आपको सुनवाता हूं, उस ऑडियो के बाद मैं कार्यक्रम की शुरुआत करूंगा। और इस प्रकार के ऑडियो मित्रों मेरे फोन पे भरे पड़े हैं, मतलब एक को बजाऊं किसको किसको सुनाऊं किसको ना सुनाऊं वाली हालत है। और सैकड़ों ऑडियो इस तरह के आए हैं, सैकड़ों। और इसलिए आज हमने सोचा कि सिर्फ एक ऑडियो में आपको सुनाता हूं, जरा उसको सुनिए और फिर मैं आपसे बातचीत शुरू करूंगा। नमस्कार, हम गौरी घाट से राम स्वरूप यादव सहारा इंडिया के कार्यकर्ता बोल रहे हैं। जी जी जी। और मेरा खुद का जो है 76 अकाउंट पर है और उसमें हम ऑनलाइन सबको करा दिए हैं। डिफेंसी दिखा रहे हैं, फिर उसके बाद जो है फिर से ये शेयर फार्म भरा गया। शेयर मतलब ये मोमबत्ती वाला, वो भी भर के दे दिए। हाँ, और हमें लड़की की शादी करना है सर, पैसा है जी। आप बोलिए। हेलो, क्या बोल देखिए, रोने से काम नहीं चलेगा, मत रखिए, हम लोग आपके साथ हैं। मतलब हम लोग आपके साथ हैं, देखिए रोइए नहीं, आप हिम्मत करिए। हम समझ रहे हैं आपको। देखिए, हम आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और आप धैर्य रखें, आप हिम्मत रखें। आप हमसे उम्र में भी बड़े हैं काफी, और जो हुआ उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आपकी मदद पूरी करेंगे। आप धैर्य रखें। 3 लाख 3.5 लाख मेरा कमीशन भी पड़ा है। आप निकालेंगे सर? कहाँ से? कहाँ से? गौरी घाट से। गौरी घाट नहीं, गौरी घाट एक मऊ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है सर, गोरखपुर के बॉर्डर है। हाँ हाँ, बनारस जोन में ही पड़ता है। हाँ हाँ। देखिए, आप हिम्मत रखिए और आप लोग अपना डाटा बना करके हमको दीजिएगा, इससे हम सुप्रीम कोर्ट में लगा सकें। मुझे बहुत मोबाइल चलाने नहीं आता है, इसलिए हम आपसे फोन पे बात कर रहे हैं। देखिए, आपके घर में नाती हो, नातनी हो, बेटा हो, नाती नहीं, अभी तो बच्चे हैं सर, अभी तो बड़ी लड़की शादी करना। हाँ, तो बच्ची से मेरी बात करा देना, वो बना के दे देगी हमको। आप नहीं समझ पाएंगे तो बच्ची से मेरी बात करा देना, वो डाटा बना के दे देगी। अब हिम्मत रखें, हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, जो सुब्रत राय ने आपके साथ किया उसकी भरपाई तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं आपकी पीड़ा को रखने के लिए। आप हिम्मत रखें और आप लोग अपने कागज हमको दें, डाटा दें बना करके। कैसे बनाना है इसको? देखो, अपनी बेटी से बात जब भी शाम को करा दी, जब भी घर पे हो मेरी बात करा देना, मैं उसको समझा दूंगा, तो वो बना के दे देगी मेरे को। ठीक है सर, है ना? ठीक, अभी तो भाई स्कूल आएगी तब। ठीक है, शाम को बात कराएंगे। ठीक ठीक। मित्रों, ये आवाज एक बुजुर्ग व्यक्ति की थी जो अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे के इंतजार में बैठे हैं, और ये एजेंट भी हैं। उनके 75 अकाउंट हैं, निवेशक भी हैं, एजेंट भी हैं, उनके 75 अकाउंट हैं। और इनके सामने जो सबसे बड़ी पीड़ा है कि अब इनकी बेटी शादी के लायक है और इनकी जो पूरी जमा पूंजी है वो
कंपनी में फंसी हुई है। अभी दूसरा हम एक अपडेट आपको देते हैं। आप कहेंगे कि ये जो रुलाई है, ये जो आंसू है, ये करोड़ों निवेशकों के आंसू हैं। हमने आज से एक और अभियान शुरू किया है। जहां कहीं भी इस देश के कोई भी नेता किसी भी मंच पर भाषण देंगे, हम उनके भाषण को लाइव दिखाएंगे और उनके सामने सहारा के पीड़ितों की आवाज, निवेशकों की आवाज को रखेंगे। जहां कहीं भी वो भाषण वो देने जाएंगे, जम्मू कश्मीर में जाएंगे, झारखंड में जाएंगे, उड़ीसा में जाएंगे, हरियाणा में जाएंगे, महाराष्ट्र में जाएंगे, और किसी भी पार्टी के नेता हो, किसी भी पार्टी के नेता हो, ध्यान रखिए आप, सरकार के जो नेता होंगे उनको तो हम फौरन से पेशतर बाखबर करेंगे टेक्स्ट के साथ लिख करके, ताकि जहां कहीं भी उनके नेता, उनके कार्यकर्ता उनके भाषण को सुने, वहां जरूर हमारा जो टैगलाइन होगा वो निवेशकों से जुड़ा हुआ ही होगा। और आपने देखा होगा कि आज सुबह से हमने लगातार जहां कहीं भी हमें नेता के भाषण दिखाई पड़ रहे हैं, हम उनके सामने आपकी बात को रख रहे हैं। और यह अभियान मेरा जारी हो गया है और यह कंटिन्यू रहेगा। तब तक ये कंटिन्यू रहेगा जब तक कि आपकी बात सुन नहीं ली जाती है। अब हमारे अभियान का असर क्या क्या हो रहा है? हमारे अभियान का पहला असर तो यह हुआ है कि अभी जो 0 से लेकर के 10,000 रुपए तक की बात थी और फिर उसको बढ़ा करके 19,999 तक की बात हो रही थी, अब ऑफिशियली सरकार ने कहा है कि 50,000 तक आप कीजिए। इसके पहले जो सिगुफा चल रहा था 1 लाख से 5 लाख तक, लेकिन आ रहे थे सिर्फ 50,000। अब ये हम ऑफिशियल ये बतला रहे हैं। इसके जो कॉन्टेक्स्ट है वो मैं जरा पढ़ता हूं। सहारा समूह की बचत योजनाओं में पैसा फंसा चुके लाखों निवेशकों को अपने रिफंड का इंतजार है। इस मामले में केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल सरकार ने रिफंड अमाउंट की लिमिट को 10,000 से बढ़ा करके 50,000 कर दिया है। सहकारिता मंत्रालय के एक सीनियर अफसर ने कहा, इससे अगले 10 दिनों में करीब 1,000 करोड़ रुपए का पेमेंट किया जाएगा। देखिए साहब, एक साल में इन्होंने 360 करोड़ रुपए के पेमेंट किए थे और 4 लाख निवेशक निपट गए। अब इन्होंने ये कहा है कि उनके अफसर ने कि अगले 10 दिनों में ही अगर 50,000 रुपए का निपटारा शुरू हो जाता है तो अब इनका कहना है कि अगले 10 दिनों में 1,000 करोड़ का पेमेंट किया जाएगा। सरकार ने अब तक CRCS सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए सहारा समूह की सहकारी समितियों के 4.29 से ज्यादा जमाकर्ताओं को 370 करोड़ रुपए जारी किए हैं। अब ये डॉक्यूमेंट्स, ये उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट है जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। 4,29,000 जमाकर्ताओं को 370 करोड़ रुपए पिछले 1 साल में उन्होंने भुगतान किया है। अब उनका दावा है कि 50,000 करोड़ तक का जो हमने लिमिट किया है, 50,000 रुपए तक का जो हमने लिमिट किया है, उससे 10 दिन में ही हम 1,000 करोड़ का भुगतान कर देंगे। मतलब यह है कि 5,000 करोड़ का जो भुगतान करना है उसमें से 10 दिनों के अंदर 1,000 करोड़ का भुगतान हो जाएगा। अब आप कल्पना कीजिए कि 4,29,000 लोगों का भुगतान महज 370 करोड़ रुपए में हो गया, और अगर 1,000 करोड़ का भुगतान होता है तो कितने लाख लोगों का हो जाएगा। अच्छी बात है। अब यह दबाव हमारे अभियान का, क्यूवाइब नेटवर्क के अभियान का काम कर रहा है। कल परसों PIL लगी,
परसों पीआईएल लगी मंगलवार को, और उसके बाद ये खेल शुरू हो गया, क्योंकि उनको मालूम था, हमने आपको बताया ना कि क्यूबाई कोई अभियान जब चलाता है तो पीछे नहीं हटता है, लगातार लगा हुआ है। और मंगलवार को हमारा पीआईएल फाइल होता है, और पीआईएल फाइल होने के बाद अब इस तरह की खबरें आने लगती हैं कि हम 50,000 रुपए तक का भुगतान कर रहे हैं और 1,000 करोड़ तक का निपटारा हो जाएगा 10 दिन के अंदर में। अगर यही स्पीड रही तो अगले 10 दिन के अंदर में हो सकता है 2,000 करोड़ का निपटारा हो जाए, और यही स्पीड रही तो अगले 30 दिन के अंदर में 3,000 करोड़ का निपटारा हो सकता है, और स्पीड रही तो 40 दिन के अंदर में 4,000 करोड़ का निपटारा हो सकता है, और 50 दिन के अंदर में लगभग 5,000 करोड़ का, 4,500 करोड़ का हो जाएगा, क्योंकि 370 करोड़ रुपए तो आपने पहले ही दे दिए हैं। तो 5,000 करोड़ का निपटारा अगले 50 दिन में होने की, इस रफ्तार से अगर मैं बात करूं तो होने की संभावना प्रबल हो गई है। ये क्यों प्रबल हो रही है? क्योंकि मंगलवार को पीआईएल फाइल हो गया, और पीआईएल में जो पहला जो तर्क है वो तर्क ये है साहब कि पोर्टल के माध्यम से पैसे की जो अदायगी हो रही है वो टाइम कंज्यूमिंग है, उसमें वक्त लग रहा है। अब इससे बचने के लिए सरकार के कान खड़े हो गए। उनको लगने लगा कि भाई अगर पीआईएल में हमको कोर्ट में जाकर के जवाब देना पड़ा तो कोर्ट हमसे पूछेगी कि साहब 1 साल में आपने 370 करोड़ रुपए का निपटारा किया है, 86,000 करोड़ का डिमांड आया है, आपके पास मान लीजिए कि 5,000 करोड़ रुपए का ही निपटारा करना है, इस हिसाब से तो आप 50 साल में भी नहीं कर पाएंगे। अगर ये स्पीड रहा तो स्पीड तत्काल बढ़ाने की खबरें प्रकाशित कर दी गई, हुई नहीं है, ध्यान रहे, लेकिन दावा पेश कर दिया गया कि हम 10 दिन के अंदर में 1,000 करोड़ की अदायगी कर देंगे। डर सताने लगा, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह डर बनाए रखना है आपको, और डर बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ हमारी नहीं है, डर बनाने की जिम्मेदारी आपकी हमसे ज्यादा है। आपको बड़ी मजबूती से इसके पतवार को पकड़े रहना है। तूफान चलेगा लेकिन पतवार हाथ से छूटना नहीं चाहिए, और अभी तूफान तो आएगा तो बाढ़ भी आएगी, और पतवार अगर छूटा तो नैया डूब जाएगी। तो पतवार को बहुत मजबूती से पकड़ के रखना है, यह पैसे की अदायगी का सवाल है। और मैं उन बंधुओं से यह जानना चाहता हूं जिनका मैंने ऑडियो अभी सुनाया, अब आप बताइए, ये हर घर की पीड़ा है। इसमें एजेंट बंधु भी हैं, इसमें सहारा के कर्मी भी हैं, और निवेशक जो रो रहे हैं वो तो है ही, सब लोग हैं। मैं बार बार ये कहता हूं कि कंपनी का कोई दोष नहीं है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। कंपनी के कुछ लोग जरूर हैं जिनके ऊपर ये दोष मढ़ना पड़ेगा। उन्होंने वारे न्यारे किए हैं, उन्होंने पैसे बनाए, और आज भी वो पैसे बना रहे हैं। हजारों करोड़ की उन्होंने